जिम्मी की कहानी। पृथ्वी पर लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। हम आपको अपने एक दोस्त जिम्मी अंकल, उनके नाम सम्मान में हमने उनका नाम बदल दिया है कि सच्ची कहानी सुनाना चाहते हैं। पृथ्वी पर अपने समय में वो कमाल के वक्ता हुआ करते थे और बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के थे। वो दुनिया को ये दिखाते थे कि वो बहुत भली आत्मा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो हमेशा हमें ये दिखाया करते थे कि उन्हें बहुत से लोग को खाना, कपड़े, रुपए, पैसे और रोजगार देकर मदद की है। वो नियमित घंटों प्रार्थना करते थे। उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उनके जैसे थे। वो अपनी पत्नी के हमेशा गुणगान किया करते थे। वो सुंदर थी लेकिन बुद्धिमान नहीं। उनके बच्चे स्कूल में तोता रटत पढ़ाई कर पास होते थे। अपने बच्चे से उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि और वो उनके बुद्धिमान होने की बड़ी प्रशंसा करते थे। कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा। उनके बच्चे नहीं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे और लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। वो वो बहुत अमीर और प्रतिष्ठित थे और बड़े लोकप्रिय भी। इसलिए लोगों के लिए ये बात बिल्कुल तय थी कि वो सीधे स्वर्ग ही पहुंचेंगे। हम लोग उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते थे। जिम्मी अंकल की मृत्यु के समय हम पृथ्वी पर जीवित थे। हमने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की और उनकी पत्नी और उनके बच्चे को यह कहकर ढाढ़स बधाया बताया कि उन्हें तो तत्काल ही स्वर्ग प्राप्त हुआ होगा। हम भी कितने मूर्ख थे। पृथ्वी पर लोग की किसी की सच्चाई जान ही नहीं पाते। जीवात्मा जगत में आने की कुछ ही समय बाद हमें जिम्मी अंकल की याद आई, तो हमने अपने लोक में उनकी तलाश शुरू कर दी। 1981 में हम छठे लोक में थे। जब हम उन्हें नहीं ढूंढ सके तो हमें लगा कि उनकी जैसी भली आत्मा को जरूर सातवें सर्वोच्च लोक में होना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें विस्मित करना चाहते हैं। इसलिए हमने विचार शक्ति के जरिए उनसे संपर्क नहीं किया। लेकिन जब छठवें लोक में वो हमें न मिले तो हमने अपनी विचार शक्ति को सातवें लोक की ओर प्रक्षेपित किया और उन्हें पुकार कर कहा, जिम्मी अंकल, हम यहाँ जीवात्मा जगत में हैं। कृपया छठवें लोक में आकर हमसे मिलिए। हमें कोई जवाब नहीं मिला। रत्तू ने कहा, उस पर जरूर सातवें लोक से भी ऊपर चले गए हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे। इस पर मैंने कहा, बिल्कुल हो सकता है। हम अपनी उच्च भली आत्माओं से पूछेंगे। जीवात्मा जगत में नए होने के कारण हमें उन्हें निम्नतर लोक में जाकर ढूंढने का विचार नहीं आया। हम उच्च भली आत्मा के पास गए और जिम्मी अंकल के बारे में पूछा। श्री उच्च भली आत्मा मुस्कुराए और बोले, वो न तो छठे और न तो सातवें लोक में। जब तुम लोगों निम्नतर लोक में जाओगे तो वहाँ उन्हें ढूंढने की कोशिश करना। हम सन्न रह गए। हमने कहा, मान्यवर, ये तो असंभव है। वो बहुत ही भले मनुष्य थे, हमसे कहीं ज़्यादा भले। उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ हाँ, मैंने सुना, लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हें निम्नतर लोक में किसी काम से भेजूँ तो तुम लोग उन्हें वहीं ढूंढना। हम बुरा लगा और हमारा इच्छा हुई कि श्री उच्च भली आत्मा को जिम्मी अंकल के बारे में बताए, पृथ्वी पर किए गए उनके असत कार्यों के बारे में बताए। लेकिन हम चुप रहे, क्योंकि श्री उच्च भली आत्मा हमसे बेहतर जानते थे। कुछ देर बाद श्री उच्च भली आत्मा ने हमें बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को अपने दोस्त को जिम्मी अंकल की तलाश करने का अवसर दे रहा हूँ। तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, निम्नतर लोक में जाओ, अपना पूरा करो और तब उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। निम्नतर लोक में जाकर काम करने के बाद से हम खुश हुए। तीसरे लोक में अपना काम खत्म कर हमने जिम्मी अंकल को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम खुश हुए, वापस अपने लोक में लौट आए और श्री उच्च भली आत्मा को हमने सब कुछ बताया। श्री उच्च भली आत्मा हंस पड़े और उन्होंने कहा, विस्पीय रत्तू, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उन्हें ढूंढो ताकि तुम कुछ ऐसा सीख सको जो तुम्हारे बड़े काम आए। इसलिए मैं तुम दोनों की इसकी अनुमति देता हूँ और तुम्हारी सुरक्षा की भी व्यवस्था करता हूँ। अब दूसरे लोक में जाकर उन्हें ढूंढो और उनसे पूछो कि वो क्यों वहाँ है। हमें बड़ी हैरानी हुई और हम डर भी गए, क्योंकि कभी किसी काम से हम तीसरे लोक में नीचे नहीं गए थे। श्री उच्च भले आत्मा ने अपनी सुरक्षा का भरोसा दिलाया और हमें नीचे भेज दिया। सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी। कोई हमें देख नहीं सकता था और न ही हमें नुकसान पहुंचा सकता था।
उस अंधेरी और डरवानी जगह में हम जिमी अंकल की तलाश करते रहे। आखिर में हमें मिल गए। उन्हें वहाँ उस स्थिति में हताश और दुखी पाकर हमारे मन को बड़ा झटका लगा। हम केवल उन्हें ही दिखाई पड़ रहे थे कि और हमें देखकर वो हैरान हुए। वो ये सोचकर बड़े शर्मिंदा थे कि वो हमारे सामने बहुत बुरी आत्मा साबित हुए। हम अपने आप को नहीं रोक पाए और पूछे बैठे, आपने ऐसा क्या किया जिमी अंकल कि आपको यहाँ आना पड़ा। तब उन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई। ये बहुत भयानक कहानी थी। ये बात एकदम से हैरान कर देने वाली थी कि जिमी अंकल जैसे व्यक्ति जो इतने लोकप्रिय, बाहर से इतने भद्र और भले, वही अंदर से बड़े और बुरे और निम्न तरफ के मनुष्य थे।